मोअज़्ज़ज़ अराकीन, जनाब स्पीकर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जुमा, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और तुम लोगों को देख लो कि वे फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत मांगो। यकीन जानो वो बहुत मुआफ़ करने वाला है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हवा आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब। Shah
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now I request Rabia Naseem Farooqi, Honorable Member-elect, to rise in her seat and take oath. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राबिया नसीम फारूकी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खुलूस नीयत से कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगा और वफादार रहूँगी कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ व कारराहे मनसबी मैं अपने फ़राइज़ और कारराहे मनसबी ईमानदारी इंतहाई सलाहियत अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगी जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगी और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगी अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए जी रजिस्टर को आगे साइन कीजिए Leave applications. Khwaja Izharul Hassan is requested for grant of leave for 15th April. Is leave granted? Granted. Sophia Saeed Shah Sahaba is requested for grant of leave for 15th April. Is leave granted? Granted. Mehboob Sultan Sahab is requested for grant of leave for 19th April. Is leave granted? Granted. Maulana Abdul Ghafoor Haidari Sahab is requested for grant of leave for 19th April. Is leave granted? Granted. Malik Shah Sahab is requested for grant of leave for 19th April. Is leave granted? Granted. Aurangzeb Khan Khichi Sahab is requested for grant of leave from 19th to 24th April. Is leave granted? Granted. Asad Kaisar Sahab is requested for grant of leave from 19th to 24th April. Is leave granted? Granted. Sayyid Samiullah is requested for grant of leave for 22nd April. Is leave granted? Granted. Muhammad Amir Sultan is requested for grant of leave for 22nd and 23rd April. Is leave granted? Granted. Haji Rasool Bakhsh Chandiyu is requested for grant of leave for 22nd and 23rd April. Is leave granted? Granted. Malik Asad Sikandar Sahab is requested to grant of leave from 22nd to 26th April. Is leave granted? Granted. Musarrat Sahiba is requested for grant of leave for 22nd and 23rd April. Is leave granted? Granted. Shazia Sobia Aslam Sahiba is requested for grant of leave for 22nd and 23rd. Is leave granted? Granted. Mir Ghulam Ali Talpur Sahib is requested for grant of leave for 22nd and 23rd April. Is leave granted? Granted. Amar Ali Khan Maksiya is requested for grant of leave for 22nd April till conclusion of the session. Is leave granted? Granted.
Shugufta Jamani Saba is requested for grant of leave from 22nd to 24th April. Is leave granted? Granted. Munazza Hassan Saba is requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Malik Muhammad Iqbal Sahab is requested for grant of leave for 22nd April till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. जी उमर अयूब साहब आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, आपने एक रूलिंग दी थी आखिरी सेशन में, आखिरी सिटिंग में हमारे 2 फाजिल अरकान को आपने सस्पेंड किया था। हम लोग आपके चेंबर भी आए थे, हमारा पूरा डेलीगेशन आया था और आपने कहा था कि आप अपने डिसीजन पे नज़रसानी ज़रूर करेंगे। तो एक तो उस नज़रसानी के हवाले से हम लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा जनाब स्पीकर, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और आपकी याद दहानी के लिए, आपके स्टाफ की याद दहानी के लिए यहीं पे इस हाउस का प्रिविलेज क्या बल्कि ऑनर जो है वो एक पुलिस ऑफिशियल ने जिसका नाम मुश्ताक है, उसने रोका था। गेट बंद किए थे। इस हाउस के डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे और उन्होंने गेट बंद किया था और डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा था कि वो सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में उसको करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके तकरीबन अभी 1.5 महीना हो चुका है। आपकी याद दहानी के लिए उसका क्या रिजल्ट निकला, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं था कि MNAs का वो रास्ता रोकें। नंबर 2। नंबर 3 जनाब स्पीकर, ये ओथ ऑफ ऑफिस जो हम लोग MNA सारे लेते हैं और अभी भी लिया है, इसका आखिरी पैराग्राफ जरा काइंडली मैं उस पर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जरा पढ़ लीजिएगा। एंड दैट आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सर, ये आइन की किताब जिस पे हमने ओथ अपनी लिया है, इसको डिफेंड करने के लिए, इसी के जरिए हमारे इलेक्शन लॉज भी और बाकी सारे जो आपके इनको सर जरा सिखा दें कि ऑपोजिशन लीडर जब बोल रहा होता है तो आप अनइंटरप्टेड आते हैं। पटेल साहब काइंडली, पटेल साहब काइंडली, पटेल साहब प्लीज काइंडली। जनाब स्पीकर, आप मेरी तरफ देख लें, ये खैर है, ये चलते रहेंगे, ये इनका चलता रहेगा सिलसिला। जनाब स्पीकर, जो आपका आपके बाकी जो लेजिस्लेशन है वो उसके ऊपर आती है। डॉक्टर साहब तशरीफ रखें, वहां पे इंपॉर्टेंट तशरीफ रखें, वो करेंगे, वो आप बोलेंगे वो सुनेंगे। प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ। डॉक्टर साहब, पटेल साहब प्लीज तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, ये बात करते रहेंगे, आप मेरी तरफ मुखातिब हो, ये मुझे करने दीजिए, मुझे करने दें, प्लीज तशरीफ। एक सेकंड सारे पहले वो बात कर लें। 1 मिनट पटेल साहब, आप सारी पटेल साहब प्लीज तशरीफ रखें। जी उमर साहब, ये निसार जाट साहब, डॉक्टर साहब बैठ जाएं जरा प्लीज। जी जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जरा जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल आपके इस हाउस के 3 ऑनरेबल मेंबर्स का प्रिविलेज जो है इस्तिकाक वो मजरू हुआ है। नंबर 1, ये हम सारे मेंबर्स जो हैं इस हाउस के अरकान हैं, हमें अवाम ने इलेक्ट किया लाखों वोटों के साथ। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर, कल पंजाब में और हमारे पार्टी चेयरमैन का हमारा रास्ता पंजाब पुलिस ने 2.5-3 घंटे के लिए रोका हुआ था, हमें मूव नहीं करने दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, इसी हाउस के एक फाजिल रुकम खुरम मंड साहब को पुलिस ने अरेस्ट किया और उनको तकरीबन 12 घंटे लॉकअप में रखा और रात को तकरीबन 2 बजे छोड़ा। अच्छा, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं आपकी अटेंशन, ये इलेक्शन लॉज हैं जो आइन के नीचे आते हैं। इलेक्शन लॉज, इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे आप आ जाएं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सेक्शन 92, announcement of provisional results. On receipts of the results of the count from all presiding officers of a constituency, the returning officer shall forthwith prepare and announce provisional consolidated statement of results of the count of the constituency, excluding postal ballots, in the prescribed manner, in the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present, affix a copy of the provisional consolidated statement of results signed by him at a conspicuous place in his office and send a copy thereof to the Commission.
important operative word यहाँ पे sir, in the prescribed manner, in the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present. जनाब स्पीकर, कल का बाय इलेक्शन एक फार्स इसलिए था, एक रिग्ड इलेक्शन इसलिए था क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के 300 मीटर से 400 मीटर इर्द गिर्द पुलिस फोर्स तैनात थी और उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा है हमें अफसर बाला से हुक्म है कि हम लोग कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट्स को वहां पे जाने नहीं दे सकते। और मैं आपको या गुजरात की एग्जांपल दूं, मैं आपको बता सकता हूं कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी ऑफिशियली आपको जमा कराऊंगा। जनाब स्पीकर, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट, डीपीओ असद मुजफ्फर, डीआईजी एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, डीएसपी असद इसाक, एसएचओ राजा एहसन, एसएचओ अमीर अब्बास, ये वो लोग साहिबान थे सर। जनाब स्पीकर, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि यहां पे हमें नहीं मालूम कि पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं और मीडिया के जनाब स्पीकर उन्होंने 4 लोगों को हमारे सामने, उन मीडिया लोगों की सिर्फ ये गलती थी कि उन्होंने 1.5 मिनट का एक वॉइस स्लॉट बैरिस्टर गौर साहब का और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनको उन्होंने इतना टॉर्चर करके सारों के सामने उठा के मोबाइल वैन्स में फेंका। उनका नाम है 92 न्यूज से बिलाल सिकंदर, नवीद अहमद 92 न्यूज, फैसल मुश्ताक 92 न्यूज, रईस दिलावर जीएनएन कैमरामैन। इसका कैमरा तोड़ा गया, इसको ज्यादा कॉप किया गया, इसको टॉर्चर किया गया। पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग इसको रिलीज या करना भी चाहें, हमारे बस में नहीं है क्योंकि हमारे पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं। सो सर, मेरा सवाल यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि जहां पे वो फिर रही थी। नॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में 5 हैं, जिसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी स्पेशल ब्रांच है, तीसरी फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, चौथी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 5वीं आईएसआई है। इनमें से आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़दकॉप किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुआसरा किया हुआ था। पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। इस आर्टिकल इस ठीक है, माइक खोले मगर प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यार आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? ये आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, नहीं आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। अब खड़े रहें, फिर खड़े रहें। अब बैठे ना, अब बैठिए ना। नहीं जी, उमर साहब बैठ जाए, शाहिद खान बैठ जाए। हाँ उमर साहब, वो आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने ही लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आपके अपने लोग ही डिस्टर्ब करने के लिए, किसी की जरूरत नहीं। जी प्लीज वाइंड अप कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपसे गुजारिश है एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हमारा प्रिविलेज मजरू हुआ है। ठीक है, सेक्शन 92 के तहत हम लोग ऑथराइज थे, यहां पे जा सकते थे, हमारे कैंडिडेट जा सकते थे, उनको नहीं जाने दिया। और इस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज पे सर, ये इलेक्शन, ये ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट, ये चीजें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। आज गवर्नमेंट उधर बैठी है, कल ये 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये इधर बैठ सकते हैं, इसमें कोई पता नहीं लगता। ये चीजें आती जाती हैं, हमने बहुत देखा है। ठीक हो गया, गेट योर पॉइंट। जनाब स्पीकर, अहम बात है, इस आइन को प्रोटेक्ट करें और इस इलेक्शन लॉज को, ये हमारा रास्ता क्यों रोका गया था, आप तशरीफ रखिए, मैं बताता हूं। और फैब्रिकेटेड, आपने एक बात की थी जो मुश्ताक साहब वाली, वो डिप्टी स्पीकर साहब, ये मुझे प्लीज मेरे से डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो इन्होंने मुश्ताक साहब का जिक्र किया, ये मेरे से कर लीजिएगा। जो प्रिविलेज मोशन आपने कहा है कि जी 3 मेंबर्स मूव करना चाहते हैं, वो दीजिएगा, मैं देख लूंगा एडमिसिबल। जो आपने ये इलेक्शन वाली बात की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज ये इलेक्शन लॉज
वो इंटरप्रेट करते हैं, वही इसके ऊपर बताएंगे क्या करना है। जी आमिर डोगर साहब, आप बात करना चाहते? नहीं, आप बात करना चाहे थे, फिर अजान हो गई तो रह जाएगी। जी ठहर जाए, अभी मैंने इधर से जवाब लेना है। जी आमिर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं फिर उधर की बारी आएगी। चाहूँगा कि आज हमारे इस्लामी मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद में हैं। मैं यहाँ ज़रूर उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि ईरान जो एक इस्लामी मुल्क है, जिस तरह उन्होंने डट कर इज़राइल जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश और दहशतगर्द है, उसकी जारियत को ललकारा है। और ईरान ने एक मिसाल कायम की कि मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी उम्मा, पूरी OIC और हमारा अपना मुल्क, हमारे हुक्मरान कहाँ हैं। हमारी ये खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ एक साजिश के तहत जो फस्तायत पर मबनी वर्ल्ड है, जो इस्लामोफोबिया का शिकार है, नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीनी भाइयों की, वहाँ हमारी हुकूमतें और OIC खामोश है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और जनाब स्पीकर, आज तय हो गया कि जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई थी, वो भी मुस्लिम दुश्मनी का शाखसाना था। अगर आज इमरान खान होता तो आज पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर बुलंद होती और फ़लस्तीनी भाइयों की बात इमरान खान करता, क्योंकि वो हमारा लीडर जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और आज जो हुक्मरान बैठे हैं, जो अमेरिकन नवाज, और जिस तरह उन्होंने हमारी खुद मुख्तियारी को दाव पर लगा दिया है। अभी आपकी क़यादत में मैं ईरान के प्रेसिडेंट को मिलकर आया हूँ। जनाब स्पीकर, ये कौमें होती हैं और ये मुल्क होते हैं। तो मुझे और इसी तरह जब इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तशरीफ रखें पटेल साहब। जी स्पीकर साहब इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब एक मिनट ठहरना जी डोगर साहब बात कीजिए। साहबजादा साहब, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। साहबजादा साहब, मैं बात डोगर साहब, पटेल साहब जी, वो वक्त आएगा जब हकीकी मानों में इस मुल्क में अवामी हुकूमत आएगी और पाकिस्तान का हर दिल अजीज लीडर इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। और हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब स्पीकर क्या बात कही थी कि पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। जी जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं अपने असल मौजू की तरफ। जी, यहाँ अपोजिशन लीडर साहब ने बात की, जो आपने गुज़श्ता सेशन में हमारे 2 मेंबरान को सस्पेंड किया। जी, मैं इस असेंबली में पहले अपोजिशन के बेंचों पे था, आप स्पीकर थे, फिर हम गवर्नमेंट के बेंचों में चले गए, आज फिर अपोजिशन में है। ये वक्त बदलता रहता है। पटेल साहब, अगर आप इंटरप्ट ना करें तो आपकी प्लीज एड्रेस द चेयर प्लीज। बात तो अच्छा चले, बात पटेल साहब, चले बात पटेल साहब, स्पीकर साहब, पटेल साहब प्लीज तशरीफ। स्पीकर साहब, जी मैं बात कर रहा हूं जी, हाउस के माहौल को ठीक करने की, मैं हाउस के माहौल को ठीक करने की बात कर रहा हूं। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, वो हम डट कर करेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पिछली असेंबली में स्पीकर साहब आप गवाह हैं, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की, यहाँ जितनी विस्लें बजाई गई, जितने बाजे बजाए गए, हमारे स्पीकर असद कैसर साहब ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया।
मैं आइन फाड़ा गया, जो कुछ तूफान बदतमीजी होना था वो हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपकी इज्जत, हाँ, नहीं फाड़ा गया, आप हमारे, नहीं फाड़ा गया, आप हमारे अच्छा, कस्टोडियन हैं, नहीं फाड़ा गया जी, आप हमारे कस्टोडियन हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप इस हाउस को, बल्कि मैं कहूँगा कि आप इसको विड्रॉ करें। बिजनेस एडवाइजरी में हम बैठ रहे हैं, हम बैठ के हाउस को किस तरह चलाना है हम तय करेंगे जी। और मुझे उम्मीद है कि आप कस्टोडियन का किरदार अदा करते हुए दोनों तरफ के बेंचों के मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। यही मैं चाहता हूं स्पीकर साहब कि हम यहाँ इसको आगे लेकर चले एक खुशगवार माहौल में, लेकिन हम एहतजाज करेंगे। इस तरह की चीज़ें हमें रोक नहीं सकती। हमारे जो इरादे हैं वो ये है कि हम पहले दिन से समझते हैं कि स्पीकर साहब ये फार्म 47 की पैदावार है और ये रिजेक्टेड है। बहुत शुक्रिया सर। नवीद कंवर साहब, नवीद कंवर साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? नहीं, ये एक चीज रिजॉल्व कर ले पहले सर। थैंक यू जी इजाज साहब, ये फिर मैं आजम साहब से बात करूंगा। जी नवीद साहब, जो बात इस वक्त हो रही है, पहले तो खैर जाहिर है कि ईरान की अगर बात करते हैं तो जाहिर है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज दिन तक पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप रही है उन्होंने एक ही किस्म का स्टांस रखा है, विच इज़ इन फेवर ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़। तो कोई एक लीडर या दूसरा लीडर उस पर सबकत नहीं ले सकता। हम सब जो हैं एज अ नेशन, हम ईरान की न सिर्फ तारीफ़ करते हैं, ईरान को अपना भाई समझते हैं, एंड आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू डू दैट। दूसरी बात जो डोगर साहब ने कही रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड इन द असेंबली ऑन द सेशन इन द जॉइंट सेशन, और उसके बाद की आपकी जो एक्शन था टू सस्पेंड द 2 मेंबर्स। किसी भी स्पीकर के लिए किसी मेंबर को सस्पेंड करना ना एक अच्छी बात है, ना कोई पसंदीदा बात होती है। ये तो एक्सट्रीम एक्शंस होते हैं, एक्सट्रीम एक्शंस एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में लिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी 8वीं नेशनल असेंबली, 9वीं टोटल असेंबली है। आई थिंक हर असेंबली पिछली से रिकॉर्ड तोड़ जो है वो चीज़ें करती है जो और हमें पीछे लेके जा रही हैं, आगे नहीं लेके जाती। इट शुड बी अ एंडेवर टू इम्प्रूव ऑन आवर परफॉर्मेंस। अगर हम ये कंपेयर करेंगे कि पिछली दफ़ा ये ख़राबी थी लेकिन इस दफ़ा हम उससे बढ़ के कुछ करें, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको इंडोर्समेंट ज़रूर मिलेगी, लेकिन देखिए पार्लियामेंट इज़ नॉट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज़ बोथ गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। अगर पार्लियामेंट मजबूत होती है तो ऑपोजिशन मजबूत होती है। पार्लियामेंट में लोग वोट लेके आते हैं ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो रेज हों, और वो अपॉर्चुनिटी हम गवाते हैं जब हम पार्लियामेंट को पार्लियामेंट करके नहीं लाते। एहतजाज करना 100% आपका हक है, हर पार्लियामेंट में एहतजाज होता है, लेकिन पार्लियामेंट में एहतजाज के साथ साथ इश्यूज भी रेज होते हैं। चाहे गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो, ये भी मेरे हिसाब से हम एब्डिकेट कर रहे हैं उसको। मेरी भी लीडरशिप जेल में होती, शायद मैं भी एहतजाज करता रहता, मैं उस बात से नहीं डिनाई कर, लेकिन लोगों का भी सोचें। इसको बहुत कुछ हुआ है इस हवाल में, मैंने कहा मैं खुद गवाह हूँ, कोई भी ऐसी असेंबली नहीं रही है जिसका मैं मेंबर नहीं था। सो आई हैव सीन इट ऑल, लेकिन वी शुड इम्प्रूव, वी शुड सिट डाउन एंड इम्प्रूव दिस सिचुएशन। हमें यहाँ को हाउस करके चलाना चाहिए, और उसके लिए अगर माहौल अपोजिशन की तरफ से हाथ बढ़ाया गया है तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से भी ये हाथ बढ़ाना चाहिए, और हम दिल में ये चीज़ें रखने की बजाय हम इनको बैठ के डिस्कस करें, इनको
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इज़ अ फोरम जिसमें ये सब कुछ हो सकता है। थोड़ी बहुत हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी ज़रूर करें कि आया क्या हम उन लोगों के साथ सिंसियर हैं जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। अगर हैं तो फिर हमें उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, न सिर्फ सियासत के लिए। सो आई वुड yes, I would endorse the request that has come in from the opposition. जी, थैंक यू। मैं आमिर साहब, आपने अच्छी बात की, और आज भी जब मैंने आप लोगों को इनवाइट किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने कहा था कि स्पीकर आ जाएं, तो मैंने उनको मैसेज ये दिया कि स्पीकर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। मैं जितनी जमातें यहाँ हैं, जितने मेंबरान बैठे हैं, हर एक का एक एक नुमाइंदा लेके गया। मैं बड़े लीडर नहीं, अपने जैसे लीडर लेके गया, अपने लेवल के, जैसे आप हैं, मैं हूँ, नवीद हैं, जो ताकि हम बड़ों को ज़रा अभी पीछे रखें, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह वो भी जाएं। तो हमने मैसेज वहाँ जाके क्या दिया, उम्र में बड़े, तो मैंने मैसेज वहाँ यही दिया था हमने जाके कि पूरी पार्लियामेंट, इर्रिस्पेक्टिव, आप दोनों के डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, मगर वो डिफरेंसेस इश्यूज़ के ऊपर हैं। मगर जहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल आता है या पाकिस्तान के मेहमानों का, वहाँ हम एक यूनाइटेड हैं। साहबजादा साहब ने भी बात की, आप लोग भी थे, तो हम सारे गए थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन को, टू गिव अ मैसेज टू आवर गेस्ट कि ईरान के रिलेशनशिप के ऊपर हम सब यूनाइटेड हैं। और ये बहुत अच्छा मैसेज है, यही हम चाहते हैं कि हो। आपको मैं यहाँ ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ, मैं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दूँ तो एक आपको दूँ तो दो इधर दूँ, मैं उससे भी हटना चाहता हूँ कि यहाँ जाके आप एहतजाज, आपका हक है, ज़रूर कीजिए, मगर हम बैठ के बिज़नेस एडवाइजरी में आपस में कुछ ऐसी चीज़ें डिसाइड कर लें कि हम किस हद तक जाएंगे। हम एक दूसरे की, हमारे पास एक दूसरे को देने को इज़्ज़त के अलावा है क्या चीज़, हम इज़्ज़त ही दे सकते हैं ना, तो वो हम एक दूसरे को इज़्ज़त दें और एक दूसरे के इश्यूज़ के ऊपर करें, इख्तलाफ ज़रूर करें, प्रोटेस्ट ज़रूर करें, मगर ये बैठ के हम डिस्कस कर लें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो मुझे जल्द से जल्द वो भिजवा दीजिए, अपने नाम भी, बिजनेस। एक सेकंड, मैं पहले इस इशू को ख़त्म करें। आज़म साहब, अगर आप मोशन मूव करें, मोशन दे दें। कमर साहब ने सही फरमाया। मैं सिर्फ आपकी इजाज़त से बड़े अदब से और तहम्मुल से ये बात अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
जी लॉ मिनिस्टर साहब। मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं जो नवीद कमर साहब ने कहा, जो बात इधर से भी आई 30 सेकंड की बात है, सिर्फ एक इस्तदा है सारे ऐवान से। देखें 25 करोड़ लोग जब हम यहाँ पे बैठते हैं और बात करते हैं, हमें देखते हैं, आपकी कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट होती है। सर कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने आपको यहाँ पे भेजा है उनके भी कुछ हकूक़ हैं, आप एहतजाज ज़रूर करें। अभी हमारी बहन ने हलफ लिया है, जब हम ओथ लेते हैं, आप पढ़ा रहे थे फाजल लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं बल्कि ये भी वजाहत कर दूं सर, अब तो फाजल कहते हुए भी डर लगता है। उस दिन अतात आरड़ ने फाजल रुकन का, मेरे भाई ने समझा पागल रुकन कह रहा है, एहतजाज शुरू कर दिया। उसने 10 दफ़ा उसने सफाई दी। वो मैंने ट्रांसक्रिप्ट निकलवा ली है, वो मैं दे दूंगा अपने ऑनरेबल मेंबर को। वो फाजल ही कह रहा था, हम इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं कि बात भी पूरी नहीं सुनते एक दूसरे की। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी ओथ लिया है, और जब हम ओथ लेते हैं तो हम कहते हैं कि मैं इस मुल्क के दस्तूर और असम्बली के कवायद के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। तो जब आप बात सुन लिया करें, मुझे इस बात का भी दुख है कि जिस टोन में जनाब स्पीकर आपसे आज गुफ्तगू की गई, ये भी गैर मुनासिब है। हम सबको सीखना, हम एक दूसरे से सीखते हैं और हमें सीखना। देखें आप लाजवाब करें बातों से, तानों से तो कोई नहीं लाजवाब होगा ना। बात करें कानून की। हमारे कवायद ये कहते हैं कि आपने ये काम असम्बली के फ्लोर पे नहीं करने। चशम पोशी की जाती है, एक हद तक की जाती है। तो ये इस्तदा होगी कि जब आप बिजनेस एडवाइजरी में बैठे, या तो कवायद को तरमीम करने और इजाज़त दे दें कि किताबें मारना, सीटियाँ बजाना, ताने देना, एक दूसरे पे चीज़ें फेंकना जायज़ है, तो फिर आप हलफ के मुताबिक असम्बली में बैठे होंगे, अपने हल्फ से रूगर्दानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन कवायद को मानते हैं तो फिर भरपूर अपोजिशन करें, एक दूसरे को बहस से, बात से जवाब दे। मैं सिर्फ इतनी इस्तदा थी मेरी। विद द परमिशन ऑफ शेयर सर, मे आई मूव द मोशन एज डिसाइडेड बाय बोथ साइड्स। और आपने जो इनफॉर्मल एक बिजनेस एडवाइजरी में बात की थी, Honorable Speaker, I wish to move that this House resolves that under proviso to sub-rule 2 of Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the suspension of Jamshed Ahmed Dasti and Muhammad Iqbal Khan MNAs made by National Assembly on 19th April 2024 may be terminated, sir. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, गफूर हैदरी साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाह रहे थे। जी कीजिए। आयशा साहबा बात कीजिए। सॉरी आलिया का। स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो या मौलाना साहब आपकी तवज्जो इस हाउस की कार्रवाई जब स्टार्ट हुई है, एक बहुत अहम चीज़ की जानिब दिलवाना चाहते हैं, और वो ये थे कि आपकी मौजूदगी में, आपके स्टाफ की मौजूदगी में एक एलियन, एक अजनबी खातून इस हाउस में मौजूद हैं। सदफ़ यास्मीन को हमने टिकट दिया था और उनकी जगह के ऊपर सदफ़ एहसान जो है मुंतखब होकर आ गई हलफ लेकर, वो भी फ्रॉड के साथ, क्योंकि सदफ़ यास्मीन ने अपने कागजात जमा नहीं करवाए थे और ये उस नाम का सहारा लेते हुए जो कि इनकी वालदा का है यास्मीन, ये फ्रॉड के साथ जो है आज यहाँ पे बैठी हैं। खैर, हमने मामला इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया और अब उसके ऊपर जो है उन्होंने कार्रवाई करना शुरू की और उसकी इंक्वायरी करना शुरू की। पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया, लेकिन कुछ देर के बाद हमारे खिलाफ फैसला कर दिया और जिसके नतीजे में आपने इस खातून को यहाँ पर हलफ दिया। मोहतरम, आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और ये बात मीडिया पे भी चल चुकी है, और ये बात मोहतरम चेयर आपकी नॉलेज में भी है, इस हाउस की नॉलेज में है और ख़ुद उस खातून की नॉलेज में भी है। तो मैं चाहूँगी कि एक अजनबी खातून को इस हाउस में बैठने नहीं दिया जाए, और क्योंकि ऑर्डर आने में कुछ टाइम लगता है तो एक एलियन का इधर यहाँ पर इसको देखें ज़रा, जितनी जल्दी उनको यहाँ पर ओथ देने की गई थी, इसी तरह से इस हाउस में से एक अजनबी खातून को बाहर निकाला जाए। जी एहसान सदफ साहिबा, सदफ एहसान जी। जनाब स्पीकर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मैं यहाँ पे
जितने MNA साहिबान हैं जो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं सर एज अ यंग फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान आप सब साहिबान को ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको इत्तेफाक के साथ हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बिकॉज वी आर हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, वी आर वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान, we are here just for the sake of Pakistan, we are workers of Pakistan. I'm here just for the sake of Lucky Marwat, I'm here just for the sake of Lucky Marwat. मौलाना साहब ने खुद ये टिकट चलें जी, पॉइंट आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया जी। गौर साहब, बैरिस्टर गौर साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब। मैं आपके गोशगुजार ये करवाना चाह रहा था, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने पॉइंट आउट करवाया है जो बाय इलेक्शन हुए हैं और जिस तरीके से कंडक्ट हुआ है, हम 2-4 पोलिंग स्टेशंस पे गए थे वो गुजरात में, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जो पॉइंट आउट कराना चाह रहा हूँ वो ये है कि आर्टिकल 219E में जो प्रोवाइजो प्रोवाइडेड है उसमें बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ के आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। जो बात हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि आर्टिकल 219 ये प्रोवाइड करता है और ये वाहिद सेक्शन आर्टिकल है जिसमें ये अल्फाज किसी इंस्टीट्यूशन के लिए दर्ज है, द कमीशन शैल बी चार्ज विद द ड्यूटी। ये इलेक्शन कमीशन की चार्ज विद ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी लगाई गई है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हम जब गुजरात के कंस्टिट्यूएंसी PP 32 में गए हैं, वहाँ जिस कंस्टिट्यूएंसी में हम गए तो एक कंस्टिट्यूएंसी पे प्रिजाइडिंग अफसर हमें ये कह रहा था कि यहाँ 120 के वोट है, बट यहाँ 120 के वोट के बजाय ये 3 बॉक्सेस ऑलरेडी बैलेट बॉक्सेस के भरे पड़े हैं। जनाबी डिप्टी स्पीकर, अगर आपकी तवज्जो हो, ये कंप्लीट करना बड़ा ज़रूरी है। ये प्रिजाइडिंग अफसर के स्टाफ कह रहा है कि 120 वोट इस पोलिंग स्टेशन पे हुआ है, लेकिन ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं, ये सुबह करवाए गए हैं। हम बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन को मैंने उसकी तवज्जो मबजूल करवाई और इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा किया है कि आप इसकी इंक्वायरी करें। ये लाजिम है, वोट ही जमहूरियत है, वोट का सही इस्तेमाल इस ईवान का सतून है और इस ईवान का सतून बरकरार रखना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। वो हमने उनको इलेक्शन कमीशन को करवाया, पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। रात के वक्त जब हम RO के पास जा रहे हैं कि ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, फिर भी आप जाएं तो हमें इजाज़त नहीं दी। लिहाजा जनाबी डिप्टी स्पीकर, आपके वसातत से हम सारे अपोजिशन इलेक्शन कमीशन और ख़ासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इस फोरम पे हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में नाकाम हो चुका है। हम सारे अपोजिशन इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हुआ है और पॉइंट हमने उनको कल लेके आए, उसके नतीजे में इसकी इंक्वायरी की जाए और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट इस ईवान में पेश किया जाए। ये हमारे सबका अपोजिशन का जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मुतालबा है। ठीक है जनाब, शुक्रिया। ये लॉ मिनिस्टर साहब, जरा आप इस पे रोशनी डालिएगा जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ने। रोशनी जी, इस पे मेरे से ज़्यादा पढ़े हुए हैं और किताब उनके हाथ में है, किताब में तरीक़ाकार लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही वो मौकर इदारा है जिसने इंतखाबात का इनेकाद किया, करना है और करेगा, और जिसने इन शिकायत का अजाला किया है, करना है और करेगा। इलेक्शन कमीशन की जो तयनाती है वो हम सबको मालूम है, वो अपोजिशन और ट्रेरी बेंचेस मिलके करते हैं। मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कम से कम जो 2 सीनियर मेंबरान हैं, उनकी तयनाती इसी ऐवान के लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने की। इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कायदे ऐवान थे, उन्होंने इनका नाम पेश किया। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की कमेटी थी, उन्होंने उनकी तयनाती की। इंतखाबात के नताइज कमी बेशी आती रहती है, लेकिन आइनी इदारों के बारे में इतनी सख्त गुफ्तगू जो है वो मेरे ख्याल में रेलेवेंट फोरम्स पे की जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। कल सारी कौम ने देखा इंतखाबात का अमल जो है वो टेलीविजन पे भी नज़र आया। इतने आज़ाद मीडिया के होते हुए जहाँ पे 42 स्क्रीनें लगी हुई हैं, वहाँ पे वो सारा प्रोसेस
हम हुकूमत में बैठे हैं और हुकूमत में होते हुए, पंजाब गवर्नमेंट के होते हुए जो बर्बरियत कल नारोवाल में हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक मासूम वोटर को जान से हाथ धोना पड़े, उसका दिन की रोशनी में कत्ल किया गया, ये सारे मामलात भी देखने वाले होते हैं। जिसकी जो शिकायत है वो हल्के के तौर पे चौधरी परवेज़ लाई साहब अपने भतीजे से हारे हैं भारी अक्सरियत से, कोई 40,000 वोटों से ज़ायद का फ़र्क है। चौधरी परवेज़ लाई साहब वहाँ से इलेक्शन हारने के बाद पूरा हक है उनका, वो दरख्वास्त दायर करें, वो इलेक्शन कमीशन जाना चाहें वहाँ पे जाएं, वो हाई कोर्ट में जाना चाहें वहाँ पे जाएं, वो किसी और अदालत में जाना चाहें वहाँ पे जाएं, लेकिन प्लीज़ ये वो अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जहाँ पे इलेक्शन उज़रदारियों की बात की जाए। बहुत शुक्रिया जी। जी खटक साहब का माइक खोलें। शायद खटक साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ। चूँकि मैं इस ईवान का दूसरी दफ़ा मुंतखब MNA हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1,20,000 वोट लिए हैं और पिछली दफ़ा मैं 80,000 वोट लेके आया था इस ईवान में, और मुझे इस ईवान की तकद्दुस का भी पता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एजुकेटेड, मैंने MSc ऑनर एग्रीकल्चर किया हुआ है और मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मुझे अपने बड़ों का, पार्टी की लीडरशिप की जानिब से मुझे ये तरबियत दी गई है कि आपने इज्जत कैसे करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। लेकिन स्पीकर साहब ने आपसे पहले जब वो इधर बैठे थे और मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया, हालांकि अपोजिशन लीडर साहब का उन्होंने माइक बंद किया और मैं खड़ा हो गया कि जी इनका माइक खोले। तो स्पीकर साहब, चूंकि मुझे नहीं पता कि उनको क्या तकलीफ है मुझसे, अगर इस ईवान में बैठे फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए MNAs को मैंडेट चोर, डाकू चोर कहना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। अगर इस ईवान में जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करना ये गलत काम है, तो ये मैं बार बार करता रहूंगा। एक चीज डिप्टी स्पीकर साहब के मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी स्पीकर साहब के साथ बदतमीजी की गई है। हालांकि आप रिकॉर्ड उठा के देख ले मेरे पिछले 3.5-4 साल और इस दफा के, मैं कभी भी गैर जमहूरी एक लफ्ज भी इस ईवान के अंदर नहीं बोलूंगा। ये मेरी तरबियत है चेयरमैन इमरान खान की। शुक्रिया, शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया जी। डिप्टी स्पीकर साहब, वो ये कि इस ईवान में जो हमें भाषण दिए जा रहे हैं कि जी ईवान को हमने चलाना है, इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, ईवान नहीं चलने देंगे। शुक्रिया जी। ये जो तकलीफ है का मैं लफ्ज एक्सपेंस करता हूँ। शाजिया मरी साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा ख्याल है कि माहौल जो है इस ऐवान का बेहतर होने की तरफ जा रहा होता है, लेकिन शायद अभी भी कुछ ऐसी सोच है जो इस ऐवान के अंदर अवामी मसाइल को आने नहीं देना चाहती। मैं तमाम भाइयों से, और अभी भी एक ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि किसी की रिहाई से पार्लियामान का चलना जो है जोड़ दिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये उन करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो इस वक्त इस ऐवान की तरफ अपने मसाइल के हल के लिए देख रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपने इश्यूज़ पर एहतजाज करें, हमने भी एहतजाज किया और आज भी जहाँ पर आवाम का कोई मसला आता है, हमारी इस हुकूमत के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग हो, बावजूद इसके हम आवाम के मसाइल पर बात करते हैं। अगर हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और इससे आवाम कुचली जा रही है, हम बोलेंगे और बोलते रहे हैं। इसी तरीके से सर, जो इशू एग्रीकल्चर का है, छोटे किसानों का है, आबादगार तबके का है, हम उस पर भी बोल रहे हैं। हमने ऐवान के बाहर भी बात की और इस फोरम पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सर, अफसोस ये होता है कि अगर आप पार्लियामान में आते हैं और यहाँ आकर आप इस जिद पर कायम रहते हैं कि हमारी ये शर्त और ये डिमांड पूरी की जाए, और तमाम बिजनेस जो है सर, रोज़ कोई ना कोई बिजनेस हाउस पर होता है, कल भी प्राइवेट मेंबर्स डे है, बिजनेस होगा।
I think all the members on that side, I consider them honorable, and I'm sure that they come here with so much that they bring from their respective constituencies कि यहाँ deliver करें. आप किसी एक के पीछे ये सोचकर ना लगे कि वो जो कर रहा है वो सही है. आप अपने कॉन्शियंस को देखें, अपने ज़मीर को देखें, अपनी आवाज़, अपने दिल की आवाज़ सुने कि क्या आपको यहाँ अवाम के मसाइल उठाने हैं या नहीं. अगर आपने ऐवान को अवाम के मसाइल के लिए इस्तेमाल नहीं करना तो आप कम से कम हमें ये करने से ना रोकें. हम अवामी इश्यूज पर बात करेंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे. सर लेट मी फिनिश. सर कल पाकिस्तान के कई इलाकों में बाई इलेक्शंस हुए हैं, सिंध के अंदर भी बाई इलेक्शन हुआ है. मुझे अफसोस के साथ एक बात, जो यहाँ पर ऐसे अरकान हैं जिनको मैं बड़ी इज्जत की निगाह से देखती हूँ, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी एक बड़े हैवी हार्ट से कि जिस दिन आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा इस हाउस में हलफ लेने आई, जब तक उन्होंने हलफ नहीं लिया वो स्ट्रेंजर थी. वो आइन के इस अमल को पूरा करने के बाद इस असेंबली की रुकन बन रही थी. उस रोज़ जिस तरीके की मैं समझती हूँ कि अब अल्फाज गैर पार्लिमानी हो जाएगा, रवैया गैर पार्लिमानी था, मैं फिर भी गुरेज करूँगी गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करने से, लेकिन जो रवैया अख्तियार किया गया वो नामुनासिब था. बिकॉज इफ until she didn't take the oath and become the member of the house, she was a stranger. And some of them were trying to sabotage the whole process of taking oath. And जो हमें आइन पढ़ा रहे हैं वो ये भी पढ़ लें कि वो ओथ लेना ज़रूरी था. सर उसके बाद रूल्स, आर्टिकल 67 के अंदर the rules are framed and these are the rules. आप रूल 30 पढ़ लें, मुझे बता दें रूल 30 के कौन सी शिक के तहत आप बिहेव करते हैं. सो सर ये दर्स हमें तब दें जब आप इस पर काम करते हैं. यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच एंड इफ यू नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीचिंग देन डोंट प्रीच अस. सर मैं अभी भी कहूंगी कि वहां से आमिर डोगर साहब ने मुनासिब बात की, यहाँ से नबी कमर साहब ने की, लॉ मिनिस्टर ने की. इट शुड बी शट नाउ. शुक्रिया. तो सर लास्ट सेंटेंस. सर कल जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें हमारे ऑनरेबल मेंबर इलेक्ट खुर्शीद जुनेजो साहब जीत कर आए हैं. 91,000 वोट लेकर आए हैं, उनके मुखालिफ ने 2,000 वोट लिए. तो ये मैंडेट है जो वो लेकर आ रहे हैं. इस मैंडेट पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए. अगर हार है तो हार तस्लीम करो. इस ऐवान में अवाम की खिदमत करो. शुक्रिया शाहजहां मरी साहबा. मैं एक मिनट गुजारिश कर चलूं हाउस को कि जी हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़ पड़ोस के सदर ईरान के आए हुए हैं. बहुत सारे लोगों ने आज एक फंक्शन है प्रेसिडेंसी में, सब ने जाना है, तो उसमें मेरी गुजारिश ये होगी, बहुत सारे दोस्तों के आए हैं ऑनरेबल मेंबर्स के, इसको हम कल 5 बजे इजलास रख रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह मौका देंगे. कौन तो चले तारड़ साहब मूव कर दें. एक मिनट के लिए मौका देता हूं. लास्ट स्पीकर फ्रॉम योर साइड. अभी तारड़ साहब बोल रहे हैं, उसके बाद एक ऑपोजिशन से. मेरी तो सर सिर्फ ये इस्तदा है जी कि आज के जो एजेंडा पे आइटम्स हैं, बिजनेस है, थोड़ा सा 3 आइटम्स है वो कर लें, उसके बाद अगर टाइम हो ज़रूर बातें करें. लेकिन आपने खुद उस दिन आपने हुक्म दिया था कि जी ऑथेंटिकेटेड कॉपी आ जाए तो वो रखी जाए आपके सामने. हम वो ले आए हैं. वो है दूसरा, आज अर्थ डे है, उसकी एक रेजोल्यूशन है. मेरे ख्याल में हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और जो क्लाइमेट चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जो एक वर्ल्ड कॉल है पूरी दुनिया की तरफ से, उसका भी करें. तो पहले तो मैं आपकी इजाज़त हो तो सारे अरकान ने, अपोजिशन और हुकूमती अरकान के ये दस्तखत भी मौजूद हैं. ये रेजोल्यूशन है ऑन इंटरनेशनल अर्थ डे 2024, वो मूव कर दूँ जी, अगर जनाब इजाज़त दें तो वो अडॉप्ट कर ली जाए. सर ये कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जो सब पे हैं. जी इजाजत है जी जनाब स्पीकर. सो आई मूव सर, द हाउस recognizes this day as the International Earth Day. The government of Pakistan recognizes the critical importance of protecting our planet, environment and ecosystems, whereas the damaging impact of plastic pollution on Pakistan's environment. Ministry of Climate Change recognizes the paramount importance of preserving our planet's environment and ecosystems, whereas the theme of planet versus plastic emphasizes the urgent need to combat plastic pollution and safeguard our planet's health.
Plastic pollution poses a significant threat to Pakistan's environment, wildlife and public health. Coordinated efforts from citizens, organizations and government entities are essential to address the planetary menace of plastic pollution. ये सब ने इस पे साइन भी किए हुए दोनों साइडों से. आज इस रिजॉल्व के साथ मैं इस्तदा करूंगा कि इसे पास किया जाए ताकि ये जो प्लास्टिक का मैनेस है इसके खिलाफ हम सब की एक आवाज़ उठे. हुकूमतें सालों से कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं पे रुकावट आ जाती है. So I put this resolution before the House. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently this resolution is adopted. Sartaj unanimously. Sartaj Gul Sahiba, kindly 2 minutes. Abhi, ji. सर बहुत शुक्रिया. लेकिन सर जो लोग 1.5 लाख वोट लेकर दूसरी दफा ऐवान में फ्यूडल्स को हरा के आते हैं, सर उनको पर टाइम बार न करे कि सिर्फ 2 मिनट. बहुत मुश्किल से आज फ्लोर मिला है. सर सबसे पहले तो बात ये कि उधर से भी क्या गया, यहाँ से भी क्या गया कि जी हम पब्लिक के जो है इंटरेस्ट के अंदर अपने हलकों के लिहाज से बात करें. सर मैं सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में 5 बड़ी सेलुलर कंपनियां हैं जो नेटवर्क पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कर रही हूं, तो उस पे जरा उसको शॉर्ट करें. सर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं शॉर्ट करूंगी ना. सर 5 सेलुलर कंपनियां हैं, जैस, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग. ये सर पाकिस्तान में 80% लोग इनके कनेक्शन यूज करते हैं और 45% से ज्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया यूज करते हैं. चले सर ये बात तो समझ आती है कि कल का बाई इलेक्शन था या 8 फरवरी का इलेक्शन था, जब आपने अवामी मैंडेट के ऊपर डाका मारना हो, अब आपने अवाम के हक को खत्म करना हो, तो आप चलो सेलुलर कंपनी के तमाम नेटवर्क बंद कर दें. लेकिन सर मैं आम हालात में बात करना चाहती हूँ कि आम हालात में पाकिस्तान का नैरेटिव कहाँ जाएगा. क्या 2 साल से इनकी हुकूमत ने, जो इस वक्त हुकूमत में, क्या ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पैलियोलिथिक एज में जाएगा? न नेटवर्क चलेगा, न व्हाट्सएप चलेगा, न एक्स चलेगा, न इमरजेंसी के अंदर कॉल होगी. क्योंकि या तो ये सिखा दें, हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर साहब आए और बताएं कि क्या मुल्क में अंदर लोगों ने कबूतर उड़ा के या फख्ता उड़ा के एक दूसरे को नैरेटिव समझाना है, या वट्टे मार के एक दूसरे को नैरेटिव समझाना है, या वाकई नैरेटिव बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने बात करनी है. पहले तो मुझे सर उसका जवाब चाहिए कि इस मुल्क के अंदर 40,000 से ज्यादा हमारे यहाँ पे सेलुलर कंपनीज की जो है वो नेटवर्क को यूज करती है, क्यों नहीं उसका काम हो रहा है. सर दूसरी बात ये है कि आज ये रेजोल्यूशन इन्होंने पास की है हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने कि वर्ल्ड अर्थ डे है. मैं सिर्फ ईमान को ये बात बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त को प्लास्टिक पोल्यूशन से, सर मैं आपकी सिर्फ तवज्जो चाहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक पोल्यूशन से निजात के लिए प्लास्टिक बैग्स बैन के ऊपर मैंने एज मिनिस्टर, खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके लिहाज से हम लोगों ने ये बैन लगाया था. अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर या वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर या 10 बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर या क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान दुनिया में अगर चैंपियन है तो उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है. चले शुक्रिया. सर 2 मिनट आपने जो दूसरे ऑनरेबल मेंबर्स रह गए उनसे गुजारिश है, कल 5 बजे इजलास होगा तो काइंडली उन सबको इंशाल्लाह मौका मिलेगा. द हाउस इज adjourned टू मीट अगेन ऑन ट्यूसडे 23rd April 2024 at 5 p.m.